क्या आज कोई खुशखबरी आ सकती है? देखो, खुशखबरी तो आनी चाहिए। इलेक्शन के बारे में अभी तो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, हमारी तरफ से प्रोसीडिंग अली ज़फ़र साहब ने कंप्लीट कर ली है। बहुत अच्छी प्रोसीडिंग्स हुई है। हमारी सबमिशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऑर्डर कर चुकी है 90 डेज़ में इलेक्शन आईन का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि आईनी मसला है, किसी को इसमें डिले नहीं करना चाहिए था और जो भी जिसकी भी ज़िम्मेदारी थी आईन इस तारीख देने की, उसको ये ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी। इलेक्शन होने चाहिए थे वक्त पे। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ की जब बारी आएगी, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई डेट तो ये कह रही है। आदो सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज़ का कहा है, आइन में भी 90 डेज़ का है, लेकिन लास्ट टाइम पे जब 90 डेज़ में नहीं हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म इस्तेमाल किया था कि द बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड में आप कर लें। वो बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड अभी भी अप्लीकेबल होगा। मुझे उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट इसके सिलसिले में कोई अच्छा मुनासिब ऑर्डर पास करेगा। खुशखबरी सर, ये आने वाली सदर है। के हवाले से तौहीन अदालत की बातें भी हुई हैं कि सदर को ऐसा डेट अगर पहले दे देनी चाहिए थी, ये क्या मामला था सर? नहीं, वो सदर साहब के सिलसिले में उन्होंने कहा कि सदर को तो इम्यूनिटी हासिल है, सदर का आप कोऑपरेट इशू नहीं कर सकते, जिस पे अली ज़फ़र साहब का कहना यही था कि नहीं, ये एक्चुअली सदर नहीं होता, सदर का ऑफिस के को नोटिस जाते हैं और हमेशा से सदर के ऑफिस के खिलाफ आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, डायरेक्शन वहाँ जाता है। सो वो इस सिलसिले में था। इलेक्शन का तारीख देना सदर का काम है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे कायल है, लेकिन सदर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो सर, आप नहीं समझते उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सदर के खिलाफ कानूनी नहीं, उन्होंने जवाब जो दिया था कि लास्ट टाइम मैं ऑर्डर दे चुका था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अभी कानून में भी तरमीम हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को बुलाया था उसके साथ। लेकिन हमारा यीन में यह है कि सदर के पास कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं है। उसको आप ये जिम्मेदारी तो दे देते हैं कि आप इलेक्शन की तारीख दे दें, लेकिन उनके पास ये अख्तियार हमने आइन में नहीं दिया कि अगर कोई उसके दौरान इलेक्शन नहीं कराता तो सदर क्या कर सकता है। सदर न वो सिविल सर्वेंट को और उस ऑफिस को न रिमूव कर सकता है, न उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकता है। तो इसलिए ये इख्तियारात बगैर वो दांतों वाले हैं। सर, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपको नहीं नज़र आ रहा कि सदर ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन को कहा था, उन्होंने तो इस तरह कहा है जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट करे कि आप सियासी पार्टी से भी मुशावरत करें। तो क्या ये सदर की कुर्सी के साथ सर ये उस लेवल पे उन्होंने बात नहीं की अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देखो, है? इस मुल्क में जिसके पास आईनी होदा रहा है, उसने वन वे द अदर डे उसको या तो मिसयूज़ किया या उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये तो हुआ है, लेकिन आज के दिन के लिए इतना तो ज़रूर है कि शायद डेट अब आ जाएगी। तारीखें अब बाकी ख़त्म होगी, कब होगा? इंशाल्लाह पक्की तारीख आने वाली है। पीटीआई के हवाले से क्या चल रहा है? कुछ लग रहा है कि उनको भी कोई इलेक्शन में मौका मिल सकेगा, जो हालात देखो, लग रहे अभी हैं? तो हमें ये मार रहे हैं सारे अंधे रास्तों में और हमारे लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रहम करम से अवामी ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये लोग जो हमें रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, उनको भी पता है कि उनकी भी बड़ी मुश्किल आ रही है और ये ऐसे आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। अवाम के ख़िलाफ़ जो भी क़ुव्वत आई है, हमेशा से तारीख़ ने साबित किया है कि वो लोग नाकाम हो चुके हैं। मैं तहरीक समझता हूँ हाँ सर, पीटीआई को ये कभी डिफीट नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह पीटीआई जो है ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और इंशाल्लाह बारी बार का मकसदियत से हम पावर तहरीक में आएंगे। लब्बैक के मामले में जो है वो पैट को भी कल चीफ साहब घसीट रहे थे। मामला फैज़ाबाद धरने का था। आप क्या समझते हैं, वहाँ उनका कोई रोल बनता था फैज़ाबाद धरने में? देखिए कि किसी का भी रोल बनता था, लेकिन पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है आईनी, वो थी एक रिव्यू पिटीशन। आइन के मुताबिक रिव्यू पिटीशन आप 30 डेज़ में सुनते हैं। अगर 30 डेज़ की पिटीशन आप 10 साल बाद सुने तो उसमें सारे लोग जो सरकार के भी थे, जो वफाकी हुकूमत के थे, वो सारे लोग रिटायर हो चुके हैं। जो ऑफिशियल लोग हैं, वो धरने वाले सारे हजरात अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इसको वाइंड अप करवा लें तो बेहतर है। और यानी सर, फैक्ट काजी फाइंडिंग फायजी कमेटी साहब या कमीशन अब बनाने की आप क्या समझते हैं, अब जरूरत नहीं है अब? मैं कहता हूँ देखिए ना, बड़ी सारी कमीशनें बनी है, लेट्स आगे मूव फॉरवर्ड कर दे। बैकवर्ड को अब हम पूछे, एक दूसरे को माफ करें, आगे बढ़े। और सर, काजी फायजी साहब ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको टीवी पे नज़र भी आता होगा कि क्या हो रहा है अडियाला जेल के अंदर। तो जिस तरह आपने कहा कि पीटीआई ज़रूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, क्या उसमें इमरान खान साहब हिस्सा लेंगे? क्या इमरान खान के ऊपर काजी फायजी साहब को डिस्कशन कर रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल के हमारी अंदर एक है? इम्पॉर्टेंट पिटीशन काजी साहब के सामने आने वाली है, वो पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम खान साहब के थ्रू आएगी। वो बेल मैटर भी पिटीशन है, लेकिन उसके साथ हम सारी पिटीशन जो है अपनी लीगल सबमिशन से वो भी साथ करेंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, और ये मैं आपको बताऊँ पहले भी शायद कह चुका हूँ, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। चीफ जस्टिस साहब खड़े होकर के इस मुल्क के आईन के कानून के मुताबिक चलते हुए इस 25 करोड़ आवाम का एक बुनियादी हक ज़रूर है। आइन के मुताबिक इसको गवर्न वो करेंगे जो उन्होंने अपने खुद मुंतखब किया।
इसके सिलसिले में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज सुप्रीम कोर्ट वो रोल प्ले करेगी कि सारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, जिस तरह 2007 में मुशर्रफ का रास्ता रोका। ये हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ इमरान खान साहब के जो उन्होंने फैसले दे रखे हैं, कब तक दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट? सारी सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी है वो आ चुकी है और बेल वाली एप्लीकेशन इंशाल्लाह ताला आने वाली है। आज हमारी जो ओपन ट्रायल वाले सिलसिले में वो IC है वो भी आज होना है। DB उसमें टूटी हुई एक नई DB बनी है। लेट्स सी आज वो हाई कोर्ट क्या कर रही है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर।